आपकी और मेरी एक्सपेक्टेशंस क्या होनी चाहिए इस बजट को लेकर? देखा जी, मैं अर्ज करता हूँ कि इस वक्त दुनिया में ना दो चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट है, बॉर्डर सिक्योरिटी और फूड सिक्योरिटी। फेयर इनफ। और जिन मुल्कों के पास ये दोनों चीज़ें थी, आज वो अल्हम्दुलिल्लाह हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास ये दोनों मौजूद थी। जिनके पास नहीं थी, अब यूएई को ले लें, अबू धाबी को ले लें, यानी कि दुबई वगैरह को, इन सब ममालिक को ले लें, जिनके पास ये दोनों चीज़ें नहीं थी, आज उनकी क्या हालत है। डिपेंडेंट है। हम समझते थे वो तरक्की याफ्ता है, लेकिन आज पता चला कि हम तरक्की याफ्ता है उनसे। ठीक है, अब ज़रूरी ये होता है कि जब आप कोई भी किसी चीज़ में उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। एग्रीकल्चर सेक्टर से जहाँ आप 27-28 हज़ार अरब की प्रोड्यूस लेते हैं, वहाँ आपकी इन्वेस्टमेंट क्या है? ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है। अगर जिस तरह आपने अभी जिक्र किया पिछले 2-3 सालों में, अगर हम पिछले 2 सालों सिर्फ गंदम में लें तो 2200 अरब रुपया असल रेट से हमें कम रेट मिला। ठीक बात। एक हर जगह की बात होती है कि काश्तकार टैक्स नहीं देता। इस पे जरा डिटेल में आगे चल के कैलकुलेट करते हैं। मैं अब मेरा टैक्स नहीं देता काश्तकार, फार्मर टैक्स नहीं। हम हर किस्म का टैक्स देने के लिए तैयार हैं। हमें पाकिस्तानी और इंसान तस्लीम किया जाए, हमारे बिजनेस को एक इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए, और दूसरा हमारी जो इंटरनेशनल थंब रूल है कि काश्त करने से पहले दुनिया में काश्तकार की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाली जाती है, 25% प्रॉफिट के साथ उसका रेट अनाउंस किया जाता है, उसका कहते हैं फ्यूचर मार्केटिंग। हमें वो फ्यूचर मार्केटिंग दी जाए। ठीक है। देखिए, हमारे साथ जो लोग ये बात करते हैं अब टैक्स नहीं देते, मैं तो ये कहूँगा उनको शर्म आनी चाहिए। जब हमें हमारी पैदावारी लागत ही वापस नहीं मिल रही, उस वक्त हमारे लिए आवाज़ तो नहीं उठ रही किसी की। ठीक बात। जब काश्तकार को इन 2 सालों में लूटा गया, डकैती की गई काश्तकार, उस वक्त ये सारे तजिया निगार, ये सारे बातें करने वाले ये कहाँ थे? और जो सिर्फ काश्तकार का नुकसान नहीं हुआ, पाकिस्तान का नुकसान हुआ, पूरी कौम का नुकसान। पूरी कौम का नुकसान। मैं साबित करके देता हूँ आपको। हमें एक साल 3900 2023 में रेट मिला। उसका रिजल्ट क्या हुआ कि अगले साल हमने आपको ग्रोथ दी एग्रीकल्चर की 6.25 जीएसआई। जब उससे अगले साल इन पॉलिसियों की वजह से हमें रेट ना मिला, गंदम का रेट ना मिला, वो रेट चला गया 2100-2200 रेट जब चला गया, तो ग्रोथ क्या आई? -13.49। आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डेफिसिट कितना बड़ा? $6 बिलियन का। ये जो बातें कर रहे हैं लोग, उनको पता ही नहीं कि वो पाकिस्तान के साथ क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ हो क्या रहा है। देखे ना, जब भी मुश्किल वक्त आया है, मैं उनको ये भी बताना चाहता हूँ, इस ज़राअत ने आपको सहारा दिया। उस वक्त 9/11 हुआ, पाबंदियाँ लगी, ज़राअत की वजह से कोई भूखा नहीं सोआ। उसके बाद आपने एटमी धमाका किया इस प्यारे मुल्क पाकिस्तान ने, अल्हम्दुलिल्लाह कोई रिस्ट्रिक्शन लगी, पूरी दुनिया ने आप पे पाबंदियाँ लगाई, कोई भूखा नहीं सोया। हमारी पाक फौज ने 17 साल दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी, कोई भूखा नहीं सोया। कोविड-19 आया, दुनिया में भूख नाच रही थी, लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कौम खाना खा के सो रही थी, कोई भूख से नहीं मरा। अभी ईरान इसराइल की जंग हुई है, अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र है कि हम खा के सोए। इस किसान की मेहनत है, स्ट्रगल है, कोशिश है, इस ज़राअत की वजह से ये सारा कुछ हुआ। और उसी ज़राअत को आप डबो रहे हैं इस वक्त, उसी के लिए आपकी कोई पॉलिसी नहीं है। देखे ना, जो टैक्स वाली बातें करते हैं, वो ये बात क्यों नहीं करते कि काश्तकार को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में दुनिया के साथ लेवल प्लेइंग फील्ड क्यों नहीं मिलता? 2-3 चीज़ों की ना मुझे आज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर एकड़ कैलकुलेट प्लीज़ करवा दें। एक तो गंदम से स्टार्ट करते हैं, गंदम बहुत अंडर डिस्कशन आती है। अभी भी मैं देख रहा था, अज़मा बुखारी साहबा कह रही थी इस दफ़ा तो बहुत अच्छा रेट मिल रहा है ज़मींदार को गंदम का, तो ज़मींदार बहुत खुश है इस दफ़ा। चलें, पिछला नुकसान तो छड़ दिए, 1 एकड़ की गंदम की तरह कैलकुलेट करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं, जो कह रहे हैं अच्छा रेट मिल रहा है जी, पहली चीज़ तो ये है कि 2024 में इन्होंने गंदम खरीदनी थी, ऐलान कर दिया 3900 पे खरीदेंगे, ऐलान कर दिया, इतने बैग मिलेंगे, पॉलिसी बन रही है, आखिरी दिन तक नहीं कहा कि हम नहीं खरीदारी करेंगे, एक दाना भी ना खरीदा। इन्होंने कहा आपने डीरेगुलेट कर दिया है, झूठ बोला हमारे साथ कि 8 अगस्त को नोटिफिकेशन कर दिया 2024 को, रेट फिक्स कर दिया 2600 से लेकर 2700 मुख्तलिफ अजला का, जो कि इनलीगल था, IMF के वादे की खिलाफ वर्जी थी। अगले साल इन्होंने कहा जी हमने आपको डीरेगुलेट कर दिया, लेकिन एक सिस्टम दिया EWR के तहत खरीद वो करेंगे। अच्छा, गंदम खत्म हो गई, वो EWR सिस्टम ऑन ना रेगुलेट नहीं हुआ वो। ठीक है जी। अच्छा, फिर ये साल आ गया, इस साल जी हमने प्राइवेट एग्रीगेटर आके परचेज करेंगे, 1 अप्रैल से परचेज शुरू हो जाएगा। वो कहाँ गए एग्रीगेटर उस वक्त? अच्छा, हमने गंदम जब हमारी स्टार्ट हुई है, मैं पंजाब की बात करूँगा, रहीम यार खान से 1 अप्रैल को गंदम आना शुरू हो गई, रेट शुरू हुआ 2800 रुपए से ऊपर, 3200 तक 80% हमारी गंदम सेल हो गई। 23 अप्रैल को जब रेट 3500 3550 हुआ तो गवर्नमेंट ने इंटरवीन की,
तमाम मंडियों में वहां पे सारी फोर्सेस पहुंची हुई थी, कोई 3500 से ऊपर परचेज ना करे। मैं हुकूमत से ये बात पूछता हूं, क्या ये इनलीगल नहीं है? एक। दूसरा, अगर फूड डिपार्टमेंट परचेज वो नहीं कर सका जो अनाउंसमेंट की हुई थी, एग्रीगेटर के थ्रू खरीद नहीं करवा सका, एग्रीगेटर के अगर बैंक के साथ वो मामला तय नहीं कर सका, तो किसी को सजा जजा मिली? इंक्वायरी भी नहीं? देखिए मेरी बात सुने, तनख्वाह कौन दे रहा है? आप और हम दे रहे हैं, ये कौन दे रही है? उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बिल्कुल ऐसे। एक फिरौन बने हुए अख्तियारात उनके पास है, बड़े बड़े दफ्तर हैं, बिल्कुल ऐसे। डीजी जाके छुप के बैठता है वहां, सीएम ऑफिस में बैठता है, अपने दफ्तर में बैठता ही नहीं कभी, वहां कमरा उसे मिला हुआ है। आम आदमी से, आम काश्तकार उससे मिल नहीं सकता उससे, नहीं, आम काश्तकार उससे मिल ही नहीं सकता। अपनी प्रोग्रेस तो बताएं कि हमने ये किया पाकिस्तान के लिए, परफॉर्म क्या किया, कोई परफॉर्म किया, मुझे ये बता दें। उसका नुकसान क्या हुआ जी? सिर्फ काश्तकार का नुकसान नहीं हुआ, हमने गंदम बेची 2800 से 3200 में, उसके बाद चंद काश्तकारों को 20% को 3500 रेट, इससे ऊपर काश्तकार को रेट नहीं मिला, उसके बाद मिडल मैन के पास चली गई। मेरा एक सवाल है जी, काश्तकार भी लुट गया, पिछले साल भी लुटा, उसके पिछले, मेरे गरीब एंड कंज्यूमर को उन्होंने क्या फायदा पहुंचाया? क्या कहां पे आज आटे में चले जाना? नहीं, मैं आजकल पिछले साल वही गंदम 4500 में सेल हुई, बिल्कुल हुई। इस साल वही गंदम आप केपीके में चले जाएं 4500-4600 में, सिंध में चले जाएं 4500-4300 में, अभी पंजाब में 3800 रुपए। ना काश्तकार को पैसा मिला, ना एंड कंज्यूमर सेफ रहा, फायदा मिला उससे, ठीक है ना? चाहिए तो ये था कम से कम किसी एक को तो फायदा मिले। बिल्कुल ठीक बात। बीच में मिडिल मैन ले गया, आड़ती ले गया, जो भी आप उसके लिए लफ्ज, जो भी ले गया, जो भी आप उसके लिए। अच्छा, एक एकड़ के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं गंदम को, और दूसरी फसल जो मेरे नज़दीक बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका बड़ा गर्क हमने खुद किया, वो कपास। आलू को भी जरा भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए। कल ही मेरी किसी से बात हो रही थी हुकूमती अहदेदार, तो कह रहे थे यार जिम्मेदार जड़े ने ना इस बारी साडा बड़ा दिल है कि टैक्स नेट चाड़ के। मैं कह जी बैठ के कैलकुलेट करें मेरे साथ कि जिम्मेदार को क्या टैक्स देना चाहते हैं आप इससे। मेरी तरफ मुझे नहीं आइडिया कि आपकी तरफ क्या रेट चल रहा है, हमारी तरफ रेट 1,30,000 से 1.5 लाख के करीब पर एकड़ ठेका चल रहा है। अब 6 महीने का उसमें डाल लें, हम हाफ कर लें उसको, 75,000 कर लें, मैं कहता हूँ 70,000 कर लें एक फसल का ठेका उसमें। इसके ऊपर खाद डालें, बीज डालें, पानी डालें, ट्रैक्टर का डीजल डालें, बिजली का बिल डालें, लेबर डालें, लेबर डाल के इसको कैलकुलेट कर दें कि मुझे जाती का क्लेम कहाँ पे। मैं आपको अर्ज, आपके पंजाब की जो एवरेज यील्ड है वो 33 मन है इस दफा, ठीक है, जो महकमे ने डिक्लेयर की हुई है। अगर मैं 33 मन को पूरा रेट दे दूं 3500 रुपया, जो नहीं मिला काश्तकार को, ठीक है, अगर 3500 भी उसे मिलता है तो वो उठा के ले जाता है, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसकी ट्रांसपोर्टेशन भी आती है, लेकिन मैंने 100 रुपया पर मन आप डाल दे इसके ऊपर। नहीं, मैंने वो नहीं लगाया, उसके बावजूद मैं गिर रहा हूँ, ठीक है। 1,15,500 रुपए का एक एकड़ हो गया जी गंदम का, ठीक है। उसमें अब मैं माइनस करता हूँ ठेका 75,000 की बजाय 70 कर लें आप, मैं 60,000 कर रहा हूँ, 60,000, ठीक है। मैं इसको बहुत ही अच्छा, बाकी बचा 55,500 रुपया। मुझे कोई माई का लाल 55,500 रुपए में गंदम काश करके दिखा दे। मोटी मोटी कॉस्टिंग है ना इसकी, तो आप खाद डाल लें, पानी डाल लें, देखें ना, अगर आप दो, मैं आपको अर्ज करूं, अगर आप 2 बैग डीएपी डालते हैं तो वो 30,000 रुपए था, सीधा 30,000, 90,000 हो गया ये, ठीक है ना? अच्छा, अगर नहीं, मैं इसके अलावा ये तो मैं निकाल रहा हूँ, 60 वो भी डाल रहा हूँ, ठेके का भी डाल दिया बीच में 60, ठीक है ना? अच्छा, 30,000 वो हो गया, 2 बैग यूरिया डाले 9,000 रुपये वो हो गया, ठीक है। 7,000 का बैग हो गया उसका बीज का, ठीक है। अच्छा, 20,000 हो गया मिनिमम, मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ, उसके हलवाई का, ज़मीन तैयारी का और उसको काश करने का। अच्छा, आप मिनिमम पानी लगा लें, 10,000 का पानी लगा लें, फिर हार्वेस्टिंग पे आ जाएं, 10,000 रुपये हार्वेस्टिंग का लगा दें, फिर उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस लगा लें, 3,000 रुपये पर एकड़ वो लगा दें। अच्छा, फिर पानी भी आ गया। अच्छा, वीडासाइड के स्प्रे कर लें, अच्छा, 4,000 रुपये सारा वो स्प्रे का खर्चा वो हो गया। यानी किसी लिहाज से ये तो कि 30-40,000 रुपये पर एकड़ जेब से जा रहा होता है। मैं आपको वही अर्ज कर रहा हूँ, इसमें कौन बचत कर सकता है? काश्तकार जिसको थोड़ी बहुत नहीं, जिसकी ज़मीन अपनी है, जो बेहतर पैदावार भी ले जाए, दोनों चीज़ें हैं। अच्छा, अब बेहतर पैदावार काश्तकार क्यों नहीं ले सकता? 33 मन एवरेज पैदावार क्यों है? ये 50 मन भी आ सकती है। वजह यह है कि काश्तकार के पास पैसे नहीं है, वो बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर नहीं कर सकता। अब बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर से मुराद यह है कि अगर 2 यूरिया इस्तेमाल जो करता है वो एक डीएपी करे, एक पोटाश करे। पाकिस्तान में 6.8 मिलियन टन, 68 लाख टन यूरिया में इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके अगेंस्ट 34 लाख टन डीएपी यानी कि फास्फोरस खादों का इस्तेमाल होना चाहिए, 34 लाख पोटाश होना चाहिए। आपकी 12-12.5 लाख टन आपने डीएपी इस्तेमाल की 34 लाख के अगेंस्ट, 34 लाख के अगेंस्ट पोटाश आपने 1.5 लाख टन इस्तेमाल की है, ठीक है, ठीक है ना? अच्छा, जब बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर नहीं है आपकी,
आप बैलेंस, फिर क्रॉप बैंड ऑफ द डे यही यील्ड होगी, पैदावार नहीं हो सकती उसका। अब एक्सपेक्टेशंस क्या हैं आपकी और मेरी? हमें गवर्नमेंट से क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? हमारी गुजारिशात ही हो सकती है गवर्नमेंट से कि इंडिया के साथ जरा कंपैरिजन कर दीजिएगा मुझे थोड़ा। देखिए ना, मैं गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, हमें तो कॉस्ट ऑफ, पहली तो चीज़ है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दें वो रीजन के साथ। अब इंडियन काश्तकार को यूरिया मिलती है पाकिस्तानी रुपीज़ में जी, कोई 884 रुपए की, पाकिस्तानी रुपीज़ में, पाकिस्तानी रुपीज़ में मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ, और हमें मिल रही है 4,500 रुपए की। इंडियन काश्तकार को डीएपी पाकिस्तानी रुपीज़ में को 4,000 की मिल रही है, और हमें मिल रही है, वो हमें मिल रही है इस वक्त 16,500 रुपए की आज का, 4 गुना तकरीबन। हाँ जी, आज का जो रेट है। इंडियन काश्तकार को बिजली मुफ्त है जी, ऐसे ही है। हमारा को 50 रुपये यूनिट बनता है, बिजली का रेट बनता है। इसी तरीके से फिर इंडिया में एक प्रोटेक्शन है काश्तकार को फ्यूचर मार्केटिंग की जी, जो अभी हमने 25 में गंदम काश्त करके 26 में हार्वेस्ट किया, हमें तो पता नहीं क्या रेट मिलना है, उनको अगस्त 2024 में रेट दे दिया गया था कि ये आपको रेट मिलेगा, प्रेडिक्शन आ जाती है पहले, ठीक है ना, इसको फ्यूचर मार्केटिंग कहते हैं। तो हमें अगर ये दे दिया जाए तो यकीन कर लें, आज पाकिस्तान के पास बड़ा मौका है, पूरी दुनिया में फूड शॉर्टेज अगले 3 सालों के लिए। अगर आज ईरान इसराइल जंग बंद हो जाए, आज अपना हरमज खुल जाए, आज की डेट में खुल जाए, सारा कुछ हो जाए, तो भी अगले 3 साल है। अगर वो और बंद रहती है तो फिर और बढ़ेगा, तो इस 3 साल से हमें चाहिए हम फ़ायदा उठाएं, हम इस काबिल बने कि एक्सपोर्ट करके डॉलर कमाएं, यही जरा रुक जाए। खोकर साहब, जो गंदम की यील्ड हमारी इस साल है, डोंट यू थिंक सो कि हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी बैंड ऑफ द डे? सर, पहली चीज़ तो ये है कि इस दफ़ा जो आपके साथ हुआ है जी, जब मार्च की गंदम आई है, सिंध मार्च में आती है जी, पंजाब भी खाली था, केपीके भी खाली था, बलूचिस्तान भी खाली था, सिंध भी खाली था। वो आते ही गंदम उसी वक्त उसकी पिसाई होती गई है मार्च वाली, ठीक है, आते ही। पाकिस्तान में पहले आज तक ऐसा कभी, एक नंबर 2, आपके पास मिनिमम जो लाजिम है कानून के तहत है कि 5% जो है ना वो आपके पास रिजर्व होने चाहिए, वो भी नहीं थे आपके पास। पंजाब के पास पास्को के बड़े नहीं हुए थे रिजर्व, पास्को के पास थोड़ा बहुत पड़ा है, पंजाब तो 0 था ना, ठीक है, सबसे बड़ा। अच्छा, अब वो आपके पास रिजर्व भी नहीं है इस वक्त, ठीक है ना जी, वो रिजर्व भी पूरे करने हैं। तो ये देखें ना, इंपोर्ट करने का फैसला ये मैं ये समझता हूँ कि ये अक्टूबर नवंबर में जाके होगा, ओके, इंपोर्ट करने की ज़रूरत है या नहीं है, वरना बैक टू बैक शायद चलता जाए सर्कल, इसी के साथ निकल जाए, निकल जाए। बस प्रोडक्शन भी कम थी, यील्ड भी कम थी, और लोगों ने लगाई भी गंदम इसमें बहुत कम थी रेट। सर, गंदम फिर भी कास्ट तो हुई थी, लेकिन बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर न होने की वजह से पैदावार में कुछ कमी है। कोई रिसर्च R&D की तरफ जा रही है गवर्नमेंट? हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कुछ लगा रही है? ना होने के बराबर है जी, हमारी वो प्रायोरिटी नहीं है। हमारा जो रिसर्च का बजट है वो एग्रीकल्चर की GDP का 0.18 है, और फिर वो 0.18 जो खर्च होता है वो मोस्टली रिसर्च पे खर्च नहीं होता, वो सरकारी तनख्वाहों पे खर्च, वो दफ्तरों पे खर्च होता है, वो गाड़ियों पे खर्च होता है, वो पेट्रोल पे खर्च होता है, वो इन चीज़ों पे खर्च होता है। और हमने क्या काम किया है कि रिसर्च को यूनिवर्सिटियों से निकाल के उसको बाहर भेज दिया, बाहर रख दिया, ये हमने सबसे बड़ी बर्बादी की है। नहीं, हुज़ैरी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद इतना बड़ा एक है प्रोजेक्ट। नहीं, मैं आपको अर्ज करूँ कि 60 की दहाई में जब लुधियाना यूनिवर्सिटी बनी थी, उन्होंने मॉडल लिया था लाइलपुर को, वो आज फ़ख्र महसूस करते हैं हम लाइलपुर मॉडल है। हमने 60 की दहाई में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो लाइलपुर थी उस वक्त, जिसका नाम फैसलाबाद है, उससे रिसर्च ले ली थी, रिसर्च लेके वो अलग इदारा अयूब रिसर्च बना दिया, अपने बच्चे हमने बाबू प्रोड्यूस करना शुरू कर दिए। अब यूनिवर्सिटियों के पास रिसर्च नहीं है, रिसर्च आपके बाहर इदारे बने हुए जिनके पास रिसर्च है। दुनिया में कुछ काम नहीं कर रहे, दुनिया में कहीं भी नहीं है, दुनिया में कहीं भी नहीं है कि रिसर्च यूनिवर्सिटियों से बाहर, पूरी रिसर्च यूनिवर्सिटियों के पास होती है। दैट इज द रीजन कि जहाँ पे आज हम खड़े में ऑफ कोर्स।